स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी, फर्स्ट एमरजेंसी इन पाकिस्तान फॉर द कैंसर पेशेंट, वो भी यहीं पे ही इसी बिल्डिंग के अंदर है। ट्राई इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट जब आए उसको 0 सेकंड से लेके विदिन 15 मिनट में आपने उसको कैडर करना है। वो कैश काउंटर आप गरीब आदमी आए, अमीर आदमी आए, मर्सिडीज़ में आए, जिसके ऊपर भी आए, तांगे पे आए, रक्शे पे आए, उसको इक्वल राइट है और इक्वली हम उसको जो है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नो कैश काउंटर, पेशेंट्स आते हैं, उनको एडवाइस किया जाता है, यहाँ पे उनके सैंपल्स हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट होती है तो उनको ऑनलाइन मिल जाती है। किसी ने रिपोर्ट कलेक्ट करनी है तो वो इजीली कलेक्ट कर लेता है। वंडरफुल रूम्स, वंडरफुल ट्रीटमेंट और फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे तकलीफ ही बहुत ज़्यादा बुरा वाले थे, इधर आया तकलीफ का पता भी नहीं है मुझे। ऐसे ही मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ जी, मैं हमारी माँ के पेट से निकला हूँ मैं। टू मेक द पेशेंट कम्फर्टेबल, दूसरा वर्टिब्रल कोलैप्स, जो रीढ़ की हड्डी होती है, मोरे फंस जाते हैं, इतनी शदीद दर्द में तड़पते हुए पेशेंट आते हैं। तो फिर हमें जब ये रेडियोलॉजी वाले MRI CT वगैरह करके हमें बताते हैं ये है, तो फिर उसके लिए हम उसको रेडिएट करके उधर इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं या हड्डियों को मजबूत करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, जिससे मरीज़ की दर्द ठीक हो जाती है। 140 बिस्तरों पे मुश्तमल है। एक फलाही इदारा है जो चैरिटी पे हॉस्पिटल बना रहा है। एक ही छलांग में पूरा हॉस्पिटल नहीं बन सकता कि जब मरीज़ आता है उसके जहन में यही बात होती है कि मुझे कैंसर है, और डॉक्टर ने जवाब दे देता है। जितने भी गए हैं उन्होंने कहा ले जाओ, दिन थोड़े रह गए हैं, दवाइयाँ खुआ जा जी। तो और फिर उन्हें एश्योरेंस होती है कि आपके लिए घर पे भी कंटिन्यूटी ऑफ केयर होगी। कंटिन्यूटी ऑफ केयर मींस कि जो हॉस्पिटल की सपोर्ट है वो आपके घर पे भी जारी रहेगी, जिसमें हमारे डॉक्टर्स उनके लवाकिन उसमें जो उनके घर पे ख्याल रखेंगे उनके साथ अपना नंबर शेयर करते हैं और उनको कॉल पे गाइडेंस देते हैं। और एनी टाइम द नीड अराइजेस, उस पेशेंट को और उनकी फैमिली को ये एश्योरेंस होती है कि होम बेड टू द हॉस्पिटल बेड। ओके, ठीक है। सब बहुत अच्छे हैं और पहले हमला बहुत अच्छा है इनका, पहले से दर्द बेहतर है। मेरे दिल में ये था कि यहाँ पे सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो रहा है, तो पहले मैं शौकत खानम भी गए, शौकत खानम वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम पेशेंट्स नहीं ले रहे। कि जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ये हमारे लिए फरिश्तों जैसे हैं, और ज़मीन पे फरिश्ते हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है कि डॉक्टर साहब अपने हाथ से सब मरीज़ों को 5-5 हज़ार रुपया दे के गए हैं। अच्छा, इससे बड़ी कोई मिसाल है? सही। बजाय लेने के या कुछ करने के, अपने हाथ से ईदी के तौर पे दे के गए हैं। ये हमारे लिए शुक्रिया, इससे बढ़कर कोई बात वो पासा नहीं पड़ सकता, पासा नहीं पड़ सकता, जी चीका निकलती है। अच्छा अल्लाह का शुक्र ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बेहतर हो जी, तो अल्लाह ताला बेहतर, जल्दी सेहत याब करे। शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, अमला भी बहुत अच्छा है, और कीमो का जो डर है वो पहले होता है, जब कीमो लगती है तो फिर तो बंदा इजी हो जाता है। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਏ तीसरी बारी हाँ आए जी, हो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮੋ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੀਮੋ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं मैं नहीं डरती। अच्छा जी। और मैं बड़ी फ़ख्र के साथ ये बात बोलती हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडिएशन ब्लॉक है। ओह रियली? द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे हमारे पास 8 रेडिएशन बंकर्स हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ रेडिएशन की मशीनें जो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट्स लगाई हुई हैं। और इसकी जो वॉल थिकनेसेस हैं जो 4.5 फुट की हैं जी। अच्छा, इसकी सारी वॉल्स जो है 4.5 फुट की हैं जी। है उसकी वजह ये है कि यहाँ जो हमने मशीन लगाई हुई है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वॉल्स थिकनेस की वो कितनी, वो 4.5 फुट की है। और इस मशीन को हम कोवर्ट 60 कहते हैं, लेकिन ये मशीन जो है इट्स द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो हम 350 पेशेंट्स पर डे इस डिपार्टमेंट में ट्रीट करते हैं। स्ट्रेस उस वक्त आता है जब हमारे इक्विपमेंट्स में इश्यूज आते हैं और हमारी मशीन जो है अनएक्सपेक्टेडली बंद हो जाती है। ये जो इक्विपमेंट है हमारे पास, ये लेटेस्ट इक्विपमेंट है जी। इसकी प्राइस इसके ऊपर होता है? जी हाँ, इसके ऊपर होता है। इसकी प्राइस जो है 88 करोड़ रुपीज़। 88 करोड़? जी हाँ, 88 करोड़ की ये मशीन है जी इस वक्त ये। जबकि रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स के अंदर इसी मशीन के ऊपर ट्रीटमेंट जो है वो 30 से 40 लाख रुपया है। कैंसर केयर की ये खूबसूरती है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट विदाउट एनी पेनी। बड़ी खुशी की बात है बहुत मेरा ख्याल में कि ये हलाल पाकिस्तान का इम्तियाज़ है कि डॉक्टर साहब को ये मिला है। सही तो मैंने देखा जो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन नहीं है। हॉस्पिटल और भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अरसा गुजर जाता है तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ चेंज हो रही है कि वो शायद उस तरीके से अप टू द मार्क न बल्कि ऑब्सोलीट हो टू सम एक्सटेंट।
और इस पे हम बहुत से लेक्चर्स करते हैं। हम 350 यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में ये बात समझा चुके हैं कि कैंसर से बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल है जी। एक्सरसाइज करें, टोबैको से बचें, वेजिटेबल और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंसान के पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो टाइम है। टाइम, ओके। तो अगर हमारे जहाँ वॉलंटियरशिप प्रोग्राम है उसमें आए, हमारे मरीज़ों को टाइम दें, उनके लिए फैसिलिटेशन करें। बहुत से काम हैं जो किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पैसे ही दें। दामे दरमे सुखने, अपने सुखन से भी वो हमारे लिए फ़ंड रेजिंग कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अब्बास और इस वक्त मैं मौजूद हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ये रूही नाले पे है, ड्राइवर रोड पे। तो 3-4 बातों का मुझे इस पता चला कि यहाँ पे एक तो 850 जो पेशेंट्स हैं वो डेली आते हैं यहाँ पे। 850 एक बहुत बड़ा नंबर है और इलाज जो है वो फ्री होता है। इनके पास बड़ी जदीद मशीन है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने कोई मज़हब का, कोई नस्ल, अमीर गरीब, कोई तफरीक नहीं करते और हर पेशेंट को यस कहते हैं। किसी भी पेशेंट को, चाहे वो स्टेज 3 पे हो, स्टेज 4 पे हो, स्टेज 2 पे हो, उसको इनकार नहीं करते। और ये सारा हॉस्पिटल जो है वो डोनेशंस पे और चैरिटी पे चल रहा है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। ये हॉस्पिटल का एडमिन ब्लॉक है और ये आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रही है। बहुत बड़े पैमाने की कंस्ट्रक्शन चल रही है और फंड्स की बेहद ज़रूरत है। मैं अंदर देख के आया हूँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो बहुत दूर दूर से आए थे, बहुत तकलीफ़ में थे। आपको पता है जो कैंसर का जो पेशेंट है उसकी बहुत तकलीफ़ होती है, उसको वो बहुत पेन में होता है। इस तरफ ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है और ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे अभी 120 बेड्स हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे 300 बेड्स की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे जो ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर शहरियार साहब और गज़ारा तारिक साहिबा ये सारे प्रोजेक्ट को टेक कर रहे हैं। तो अब आपको मैं अंदर चल के सारी डिटेल बताता हूँ। आपको मैं दिखाऊंगा, पेशेंट से बात करवाऊंगा, जो यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर शहरियार साहब जो कि फाउंडर हैं इस हॉस्पिटल के, उनसे बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ। मौजूद है कैंसर केयर हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये बिल्डिंग जो है ये इसका स्टार्टिंग यहाँ से होती है आपकी सारे हॉस्पिटल की? जी, बेसिकली अपना जो हमारी स्टार्टिंग है वो तो आपने अब मेन एंट्रेंस से आपने देखी होगी। कैंसर की प्रीमिसेस वहाँ से कैंसर केयर हॉस्पिटल की स्टार्ट हो जाती है। मेन फर्स्ट बिल्डिंग जो है हमारी, जहाँ पे पेशेंट ट्रीटमेंट हो रही है, वो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर। तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर के लिए बनाया गया है। लेकिन अभी चूँकि हमारे पास और कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इस बिल्डिंग के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ऑन कैंसर के पेशेंट्स, ऑन्कोलॉजिकल पेशेंट्स, उसके बाद सर्जरी डिपार्टमेंट है, उसके अलावा हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है और कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट है। और प्लस मैंने जैसे आपको दिखाया हमारी एमरजेंसी भी जो है, स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी एंड फर्स्ट एमरजेंसी इन पाकिस्तान फॉर द कैंसर पेशेंट्स, वो भी यहीं पे ही इसी बिल्डिंग के अंदर है। और ये जो हमारी बिल्डिंग है, इट कंप्राइजेज ऑफ 120 बेड्स, जहाँ पे 130 बेड्स के करीब जो है इस वक्त हम उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। और 7 OPDs हमारे चल। और 850 आपने बताया जी था कि 850 पेशेंट्स जो हैं उनका इन्फ्लक्स है पर डे, जो यहाँ पे रोज़ आते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स और ये माउंट कर रहा है, दिन ब दिन ये माउंटिंग हो रही है। हमने क्रॉस कर लिया तकरीबन 878 के करीब पेशेंट्स जो है वो आ चुके हुए हैं, जो हमारा इस वक्त टॉप रेट है। लेकिन 850 एवरेज है जो रोज़ यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं। आइए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी आए हम आपको अपनी जो है हमारी ख़ास यूनिक स्पेशलिटी ऑफ द हॉस्पिटल है, दैट इज़ कॉल्ड एमरजेंसी। जी, देयर इज़ नो एमरजेंसी ऑल ओवर पाकिस्तान फॉर द कैंसर पेशेंट्स। दिस इज़ द फर्स्ट cancer emergency which we have established in cancer care hospital. Okay. So we have we have 8 beds in our emergency first hour. इसमें there are 2 ये जो पहले बेड्स हैं ये ER के हैं, सॉरी ये ट्राई एज है।
ट्राई का मतलब ये होता है कि पेशेंट जब आए उसको 0 सेकंड से लेके विद इन 15 मिनट में आपने उसको कैडल करना है। दे आर वेरी टर्मिनल पेशेंट्स। अभी आए हैं मेरे ख्याल से। ये अभी आए हैं। दे आर ही इज टर्मिनल, ही इज गैस्पिंग, बट वी आर ट्राइंग टू ईज हिम, वी आर ट्राइंग टू कि हम ये जो है इसको हम वापस नॉर्मलाइज कर सकें। ठीक है, अनकॉन्शियस हाँ। और बड़ी इसी तरह एमरजेंसी सारी उसी तरह की पेशेंट्स है, एमरजेंसी में सारे एमरजेंसी पेशेंट्स हैं, बट ये स्पेसिफाइड ट्राई एज जो है यहाँ पे पेशेंट्स को हमने विद इन 15 मिनट्स उसको बिल्ड अप कर देना है। राइट। वी हैव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज। इट्स अ सेंट्रली ऑक्सीजनेटेड, सेंट्रली सक्शन मशीन, मॉनिटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, ऑल काइंड्स ऑफ important gadgets, equipments, they are available in this emergency. सही। 24/7। और ये हमारा जो टर्न ओवर यहाँ का एमरजेंसी का दैट इज़ 100 राउंड अबाउट 100 पेशेंट्स पर डे। 100 ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पेन मैनेजमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, एक और मुझे आपके हॉस्पिटल की सबसे अच्छी बात लगी है, देयर इज़ नो कैश काउंटर। देयर इज़ नो कैश काउंटर। नो कैश काउंटर। आप गरीब आदमी आए, अमीर आदमी आए, मर्सिडीज़ में आए, जिसके ऊपर भी आए, तांगे पे आए, रक्शे पे आए, उसको इक्वल राइट है और इक्वली हम उसको जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर बंदे की एक जैसी ही ट्रीटमेंट है। हमारा मिशन ही यही है टू ट्रीट ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट्स। आपने बताया कि 850 पेशेंट का जो आपका काउंट है, 850 पेशेंट्स पर डे आजकल हमारा जो है इन्फ्लक्स है पेशेंट्स का। ठीक है। और फिर वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेग्रीगेशन हो जाती है जहाँ जी। उसमें सबसे पहले ये है कि एमरजेंसी आ जाती है, फिर उसके बाद आपके ऑन्कोलॉजी के आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप सर्जरी के आ जाते हैं, रेडिएशन के आ जाते हैं, रेडियोलॉजी के आ जाते हैं। राइट। तो सारे मिल मिला के 850 पेशेंट्स जो है पर डे, इन्हें सिर्फ इट्स अ वेरी बिग नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि अगर 800 पेशेंट्स हो तो 8 × 24 तो तकरीबन 20,000-22,000 पेशेंट पर मंथ जो है वो इन्फ्लक्स है हमारे। ये हमारे डॉक्टर्स हैं, ये 24/7 ड्यूटी सर्व करते हैं। दे ऑल दीज ऑल मतलब काइंड्स ऑफ एमरजेंसीज दे डील। ये पेन मैनेजमेंट होती है यहाँ पे जो है। दिस इज द मोस्ट टफ डिपार्टमेंट आई गेस। यस, ऑफ कोर्स एमरजेंसी इज ऑलवेज वेरी टफ। एमरजेंसी इज ऑलवेज। इन एडिशन टू ऑल दिस, वन थिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो पेंटिंग्स भी हैं हमें ये डोनेट हुई है फ्रॉम द फाइन आर्ट्स। और ये वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव पेंटिंग इन कैंसर केयर हॉस्पिटल। इसकी जो वर्थ है वो 1 मिलियन के करीब इसको जो है वो ऑक्शन किया गया था और जो है ये उसमें डोनेट करते हैं। ओके, एंड स्टिल इट इज सही। ये साथ साथ चलता है। ये मुगल लैब है। ये मुगल लैब जो है बेसिकली ये भी इनका MOU साइन हुआ है हमारे कैंसर केयर हॉस्पिटल के साथ। ओके। तो ये भी दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर आवर कैंसर केयर पेशेंट्स। यहाँ पे भी देयर इज नो कैश काउंटर अराउंड। नो कैश काउंटर। पेशेंट्स आते हैं, उनको एडवाइस किया जाता है, यहाँ पे उनके वो सैंपल्स हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट होती है तो उनको ऑनलाइन मिल जाती है। किसी ने रिपोर्ट कलेक्ट करनी है तो वो इजीली कलेक्ट कर लेता है। इफ़ यू वांट टू पे समथिंग दे रिसीव इट एंड पुट इनटू द बॉक्स, अदरवाइज दैट इज नॉट नेसेसरी। दैट इज नॉट नेसेसरी। जो रेस्ट ऑफ दी होती है अमाउंट वो ये हमारे इंचार्ज हैं मुगल लैब के, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होती है दे रिसीव फ्रॉम द हॉस्पिटल अकाउंट्स। ओके, ठीक है। वो कौन सा है, जो डोनेशंस का है, जो ज़कात का है, जो मतलब सदक़ात है, हाँ वो सारी सही। यू वांट टू सी ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले जो पेशेंट आएगा, हाँ, वो सबसे पहले इस काउंटर पे आता है। सबसे पहले पेशेंट आता है, यहाँ से टोकन लेता है। टोकन लेता है, यहाँ से टोकन लेगा, फिर वो बाहर फिल्टर क्लिनिक है हमारा बना, वहाँ पे फिल्टर क्लिनिक पे जाएगा, वहाँ से वो उसको सेग्रीगेट करेंगे कि आया ये हमारे SOPs के म्यार के मुताबिक है कि नहीं है। थोड़ी सी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही इसको एट लार्ज कर दें, ओपन कर दें, तो फिर ये हम वी कैन नॉट मैनेज दिस। बिकॉज यू डील हियर ओनली कैंसर पेशेंट। नहीं, कैंसर के अलावा कुछ पेशेंट्स मिसाल के तौर पर मेयो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको पता चला यहाँ पे फ्री है, सब कुछ ही फ्री है और अच्छा भी है, तो वो छोड़ के वहाँ से तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम इस तरह नहीं लेते। हम या तो बिल्कुल पेशेंट A से लेके जिसको स्टार्ट ही हुआ हो तो उसको हम देते हैं, या जिसको रेफ़र करें मेयो अस्पताल या जना अस्पताल के, जी हमारी रेडिएशन मशीन ख़राब है तो काइंडली आप इनको जो है ना आप दाखिल कर लें, इनको रेडिएट कर लें। रेडिएशन के बाद हम दोबारा उनको वापस उनका पेशेंट भेजते हैं, अदरवाइज़ हम वैसे नहीं लेते। दिस इज़ आवर विजन टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सही, ठीक है।
mission to provide free of cost comprehensive professional care to cancer patients with compassion and commitment, not to deny treatment to any patient on the basis of age or advance. और इसमें मेरे ख्याल से आप मज़ाहिब के भी कोई उसमें तफरीक नहीं रखते? कोई तफरीक नहीं रखते। ये वैसे ही सवाल मैंने इसलिए पूछा ताकि लोगों को पता चले बिल्कुल कि कोई तफरीक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये देखा जी, ये तो शौकत खान वाले तो दूसरे सेकंड स्टेज होती ही नहीं, तो उसको कहते हैं तुम जाओ। तो यहाँ पे तो हम वी आर डीलिंग ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट, स्टेज 4 पेशेंट कोई भी आए, मगर स्पेशली वी आर डीलिंग विद द कैंसर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स, ऑन गायनकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिकल कैंसर्स, उसके बाद जो हमारे कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, स्पेशली हम यहाँ पे उनकी सर्जरीज भी कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी भी कैंसर्स आ जाते हैं। आए अब आपको पेलिएटिव, ये हमारे रूम्स हैं, ये बेसिकली जो है जस्टिस महमूदुर रहमान विंग है, उनके बेसिकली डॉक्टर रियाजुर रहमान जो है वो उनके बेटे हैं। अच्छा, जो यहाँ पे जस्टिस महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का पता होगा, महमूदुर रहमान कमीशन, जी जी जी, ये वो है। ठीक है, और ये रूम्स हैं हमारे। अच्छा, ये रूम्स में भी देयर इज मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ा आपने इसको मेंटेन रखा हुआ, साफ सुथरा। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी मतलब क्लास, एनी अच्छा, एक ही तरह का स्टैंडर्ड रूम का। एग्जैक्टली, वंडरफुल रूम्स, वंडरफुल ट्रीटमेंट, और फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। एंड दे रूम्स आपको दिखाते हैं, अगर वो खाली है जी मैं रूम तो वो देखें आप उसकी। ये हमारी इंचार्ज है डॉक्टर फाइजा, शी इज सर्विंग हियर फॉर द लास्ट 3 इयर्स। लुक एट द रूम। जी जी बिल्कुल, इट इज़ फुल्ली इक्विप्ड विद ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जी जी जी, सेंट्रली एसी लगा हुआ है, पेशेंट के साथ, पेशेंट के हाँ उनके साथ है, होते हैं 2 लोग, बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखें कन्वर्टर लगा हुआ है, एलसीडी लगी हुई है, वहाँ पे किचनेट बना हुआ है, वार्डरोब्स बनी हुई हैं, वॉशरूम इतना अच्छा है कि आप बेड के ज़रिए से अंदर जा सकते हैं। ओके, लुक एट द एनवायरनमेंट ऑफ द आउटसाइड, व्हेन द सन गोज डाउन, सनसेट होता है तो इधर से जनाब अली बेहतरीन उसकी वो ये लाइट कर देता है और उसकी खूबसूरती नज़र आती है। ठीक है, जो उस तरफ के कमरे हैं जब सन राइज करता है तो वो सारे बेहतरीन लेट हो जाते हैं। खाना भी फ्री है। अच्छा, खाना भी प्रोवाइड, 3 टाइम खाना, अटेंडेंट्स का, पेशेंट्स का, स्टाफ का, वो भी डोनेट। ये देखें, लुक एट द पेशेंट्स रिमार्क्स। अच्छा अच्छा, ये उन्होंने ये लगा पेशेंट्स फीडबैक के वो क्या क्या वो अपने कलमात लिखे हुए हैं। बस जिसको कोई आराम मिलता है तो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, क्या हाल जी? आप बैठे रहो, लेटे रहो, लेटे रहे आप, लेटे रहे। कैसे मिजाज है? क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसा इलाज हो रहा है आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया। अच्छा, दुआएं दे रहा हूँ। आप ये बताएं कि आपके कोई पैसे ले रहे हैं यहाँ पे, किसी किस्म का कोई पैसा? 1 रुपया भी किसी ने मुझसे डॉक्टर साहिबान कैसे हैं यहाँ के? नहीं, कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं मांगा, रोटी भी अच्छे। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? अच्छे तरीके से देखते हैं कि नहीं देखते? मैं ना बड़े तरीके ना, बड़े प्यार ना, डॉक्टर बड़े प्यार ना सूट मारेंगे आके मैंने, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे मुझे। आपको क्या मसला हुआ था? आपको मुझे गदूद थी। हाँ जी, गुजरों वाले से मैंने इलाज कराया था, वहाँ से इलाज मेरा नहीं हुआ है। जब हम ज़्यादा बिगड़ गए उन्हें भेज दिया, हमारे पास इलाज नहीं होता, आप शहर भेजे। मैं आपके मोबाइल से मैंने पढ़ा था कि कैंसर केयर कैंसर अस्पताल है, मैं उधर से फिर इधर आ गया। इधर आते तो मुझे तकलीफ ही बहुत ज़्यादा गुजरों वाले थे, इधर आए तो किसी का पता भी नहीं है मुझे। ऐसे ही मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ जी, मैं अजी माँ के पेट से निकला हूँ मैं। और आप कितने दिन से यहाँ पे एडमिट हैं? कितने दिन से दाखिल है यहाँ पे आप? मेरी आज 8-10 दिन हो गए हैं, पता भी नहीं है दर्द का। मैं खुश बात हंसता खेलता हूँ, उधर से तो मार के आया हूँ मैं। अल्लाह आपको और सेहत दे, शुक्रिया। ये दिस इज़ फार्मेसी ऑफ द कैंसर केयर हॉस्पिटल। ये हमारी चीफ फार्मासिस्ट है, चीफ फार्मासिस्ट, शी इज़ मैनेजिंग द फार्मेसी ऑफ द कैंसर केयर हॉस्पिटल। आपको थोड़ा सा आप बताना चाहें तो बताएं। हाँ, यू वांट टू सी, हैव ए लुक नाउ। दिस इज आवर मेन फार्मेसी। ये फुल्ली ऐसा सेंट्रली एयर कंडीशन, और उसके बाद ये है कि एज पर टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, हमने गॉजेस भी लगाए होते हैं ताकि प्लस माइनस हो जाए, उसको एंटर भी करना होता है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रैप एंड। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर रियाजुर रहमान साहब, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ द पेलिएटिव यूनिट, he is the board of director, one of the board of directors, and he is serving and he look after the अपना palliative department। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मज़ा आया सर? मैंने आपका विज़िट किया सारा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और पेशेंट के साथ भी बातचीत की मैंने,
अच्छा, आपका जो अपना रेडियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि जो पेशेंट्स हैं उनको क्या क्या वहाँ पे मसाइल आते हैं और आपको क्या क्या और ज़रूरतें हैं रेडियोलॉजी के मुतालिक आप पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं आई एम अ पैलेटिव फिजिशियन लुकिंग आफ्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेटिव केयर। सो करंटली आई सी ऑल दोज पेशेंट्स whose disease has gone beyond the curative stage. So radiology is the domain of a radiologist, as you realize. So we take the help from the radiologist, then getting the MRIs and the CTs and all those investigations done to make the patient comfortable. जिस तरह vertebral collapse, जो रीढ़ की हड्डी होती है, मोरे फिस जाते हैं, इतनी शदीद दर्द में तड़पते हुए पेशेंट आते हैं, तो फिर हमें जब ये रेडियोलॉजी वाले MRI CT वगैरह करके हमें बताते हैं ये है, तो फिर उसके लिए हम उसको रेडिएट करके उधर इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं या हड्डियों को मजबूत करने के लिए दवाइयाँ देते हैं जिससे मरीज़ की दर्द ठीक हो जाती है। तो पैलेटिव के मुतालिक जो है आपने जो भी पूछना है मैं हाज़िर हूँ। देखें जी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेटिव केयर, ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, बेसिकली ये प्लान्ड पैलेटिव केयर है, 140 बिस्तरों पे मुश्तमल है। एक फलाही इदारा है जो चैरिटी पे हॉस्पिटल बना रहा है। एक ही छलांग में पूरा हॉस्पिटल नहीं बन सकता। जी। अभी आपको जो एक बिल्डिंग नज़र आ रही है इसमें तमाम शोबे इसको हमने हाउस किया हुआ है। टॉप फ्लोर सर्जरी को दिया है, वहाँ थिएटर्स भी हैं, ICU भी हैं, और ये फर्स्ट फ्लोर है जिसमें ऑन्कोलॉजी को हमने दिया हुआ है, यानी उसकी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कैंसर की इस फ्लोर पे होती है। वो मरीज़ जो आगे निकल जाते हैं या वो मरीज़ जो आते ही बड़े एडवांस स्टेज में उनको पैलेटिव केयर की ज़रूरत होती है। आप जो मर्ज़ी ट्रीटमेंट दे दें, शाफ़ी इलाज नहीं है, अलामती इलाज की जाती है उनकी, ठीक है। तो उस शोबे का मैं हेड हूँ, तो मेरे पास 10 रूम्स हैं नीचे और 2 वार्ड्स हैं यहाँ। वार्ड्स में इंटरव्यू करवाते हैं ऐसे पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं यहाँ पे, लेकिन एडमिट इसलिए नहीं करते हैं कि जी अल्लाह ना करे कि यहाँ उनकी मैयत यहाँ से वापस जाए। हम बेसिकली उनको लेके आते हैं, दाखिल करते हैं। पेन मैनेजमेंट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ ए मॉडल ऑफ केयर। यही मेरा मकसद था आपको दिखाने का नीचे, कि जब मरीज़ आता है उसके जहन में यही बात होती है कि मुझे कैंसर है, और डॉक्टर ने जवाब दे देता है। जितने भी गए हैं उन्होंने क्या, ले जाओ, दिन थोड़े रह गए हैं, दवाइयाँ खुआ जा। जी। तो वो यहाँ पे ये समझता है, डिप्रेशन में आता है कि शायद मुझे मरने के लिए यहाँ लेके आए। जी। ठीक है ना जी। तो हम ये करते हैं कि यहाँ ला के उनको, उनकी ना सिर्फ पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट करते हैं, उनकी फैमिली को ट्रेन करते हैं कि हाउ द पेशेंट विल बी टेकन केयर एट होम। उनकी कैसे दवाइयाँ खिलानी है, कैसे उनकी खुराक देनी है, ठीक है, कैसे उनकी फ़िज़ियोथेरेपी करनी है। जब मरीज़ के अटेंडेंट्स जो लवाकिन हैं इस काबिल हो जाते हैं कि वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये कुछ हम घर भी कर सकते हैं, तो हम ये सेंड देम होम। और फिर उन्हें एश्योरेंस होती है कि आपके लिए घर पे भी कंटिन्यूटी ऑफ केयर होगी। कंटिन्यूटी ऑफ केयर मींस कि जो हॉस्पिटल की सपोर्ट है वो आपके घर पे भी जारी रहेगी, जिसमें हमारे डॉक्टर्स उनके लवाकिन उसमें जो उनके घर पे ख्याल रखेंगे उनके साथ अपना नंबर शेयर करते हैं और उनको कॉल पे गाइडेंस देते हैं। और एनी टाइम द नीड अराइजेस, उस पेशेंट को और उनकी फैमिली को ये एश्योरेंस होती है कि होम बेड टू द हॉस्पिटल बेड। ठीक है। और फिर हम एटलीस्ट हमारी कोशिश होती है कि महीने में एक दफ़ा एक होम विज़िट कर लें। हर पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि एक फलाही इदारा है और अभी इतने वसाइल भी नहीं हैं, इतने डॉक्टर्स भी हमारे पास नहीं हैं। लेकिन जो बहुत ही अशद ज़रूरत जिसको हो उसके लिए होम विज़िट भी की जाती है। तो एक मरीज़ अपने बीमारी स्टेज 4 में भी कई दफ़ा आता है और जाता है, वो वापस चला जाता है। ठीक है जी। उसकी सिम्टम मैनेज हो जाती है, वो घर चले जाते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? लाहौर से। क्या मसला हुआ? कैंसर है? कौन सा? छाती का पेनिट्रेशन हुआ तो गिल्टी हो गई थी। और कितने अरसे से आप यहाँ पे? जी। तकलीफ में आई, दर्द के साथ आई? हाँ जी, दर्द के साथ है, बहुत दर्द। और कितने अरसे से? नहीं बैठे, कोई बात नहीं। कितने अरसे से हैं यहाँ पे आप? हम हफ्ता हो गया। अच्छा। तो कैसा आपका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, अभी दर्द काम है कुछ तो। सब बहुत अच्छे हैं। और पहले हमला बहुत अच्छा है इनका। पहले से दर्द बेहतर है? हाँ जी, दर्द बेहतर है पहले से। Find if she was in severe pain. हाँ जी।
क्योंकि ये तो ये इनके अजीज हैं जो अस्सलाम वालेकुम यहाँ जी। लेके आए थे जी। कैसे जी आप? ठीक ठाक हैं। तो बताइएगा कैसा आपका ये पूरा कैंसर केयर हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस रहा? आपकी कौन है? ये मेरे दोस्त हैं, उनकी मिसेज हैं। मिसेज है, अच्छा। तो ये आप टेक केयर कर रहे हैं इनको? हाँ जी, मैं ही एक्चुअली इनको लेके आया यहाँ पे। अच्छा, तो आपको कैंसर केयर हॉस्पिटल का कैसे पता चला? आप मुझे इसलिए पता क्योंकि ये डॉक्टर साहब मेरे बड़े पुराने डॉक्टर व्यास साहब जानने वाले थे, तो मुझे ये पता था कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे पहले नहीं पता था कि ये पूरे कैंसर का इलाज हो रहा है। मेरे दिल में ये था कि यहाँ पे सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो रहा है। तो पहले मैं शौकत खानम भी गए, शौकत खानम वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम पेशेंट्स नहीं ले रहे। उसके बाद फिर मैंने सर से रब्ता किया, तो फिर हम पेशेंट को यहाँ पे ले जब पेशेंट आया था तो इस वक्त इनकी क्या हालत थी? ये उस वक्त ये बिल्कुल बड़ी सीवियर किस्म की इनको पेन हो रही थी, और अब ये काफ़ी बहुत बेहतर है, पहले से बेहतर है, और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं ना, मैं तो इनको एंजल्स ऑन द अर्थ समझता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ये हमारे लिए फरिश्तों जैसे हैं, और ज़मीन पे फरिश्ते हमें नज़र आ रहे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, बड़ा अच्छा, मतलब ये हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। जो कुछ यहाँ पे होना चाहिए वो अवेलेबल है, और कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, बिल्कुल सब कुछ फ्री। मतलब पेशेंट को खाना भी यहाँ से मिलता है। हाँ जी, और हर तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है, जो बड़ी महंगी बाहर से हमने पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई हैं, वो काफ़ी महंगी पड़ी हैं। तो उस वक्त तो हमें पता नहीं था, इस वजह से हमने कुछ टेस्ट बाहर से करवाए। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो आके देखा ये सारा, एक्चुअली हमें पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ यहाँ पे आने का। अगरचे ये पता था, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं यहाँ पे आने का हुआ। लेकिन जब आए हैं तो देखा है, तो ये तो एक बड़ा हमारे लिए बहुत ही ये कम्युनिटी के लिए हमारी बड़ी एक ऐसी फैसिलिटी मुहैया होगी जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मतलब अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में भी ट्रीटमेंट फ्री नहीं है। फ्री नहीं है, सही कह रहे हैं। यहाँ पे फ्री हो रहा है, और ख़ास तौर पे कैंसर जैसा महंगा इलाज। क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस हवाले से भी एक्सपीरियंस है कि मेरे बेटे को कोई आज 10-12 साल पहले ब्लड कैंसर हो गया था, तो मैंने जिना हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराया, और उस वक्त भी इन्होंने हमारी बड़ी मदद की थी। ठीक है। अब आपका बेटा? नहीं, वो बेटा मेरा 2 साल के बाद वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, वो नहीं बचा। लेकिन चूँकि मुझे पता है कि ये कितना महंगा ट्रीटमेंट है जी, और पैसा ऐसे पानी की तरह बहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब क्योंकि मैंने तो वो 2 साल जो गुजारे हैं मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है। और ना सिर्फ इन्होंने मेरी उधर इस हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से जो कुछ भी पॉसिबल था वो इन्होंने हमारी मदद की, बल्कि इन्होंने हमारी बहुत ही फिनंशियल भी हेल्प की। सही। अल्लाह ताला जी आपकी भाभी को सेहत याब करे। एक और मिसाल है जी जी कि डॉक्टर साहब अपने हाथ से सब मरीजों को 5-5 हज़ार रुपया दे के गए हैं। अच्छा, इससे बड़ी कोई मिसाल है? सही सही सही। बजाय लेने के या कुछ करने के, अपने हाथ से ईदी के तौर पे दे के गए हैं। चलिए, हमारे लिए शुक्रिया जी। इससे बढ़कर कोई बात नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आप लोग? कहाँ से? सरगोदा से। सरगोदा से। आपकी वालदा है? जी। क्या हुआ इनको? कैंसर का मरीज है। क्या, कौन सा कैंसर है? पेट में रसोली है, तो रसोली में कैंसर हो गया था। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमें आज 8वां दिन है। 8वां दिन है। तो जब आपने एडमिशन करवाया था तो कोई डिमांड, कोई चीज़ हुई थी आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई माशाल्लाह फ्री इलाज चल रहा है, कुछ भी नहीं लेना पड़ा। तो अब इनकी सेहत कैसी है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और मेडिसिन भी आपको फ्री मिल रही हैं? जी बिल्कुल फ्री मिल रही है। और जो बाकी सारा जो ट्रीटमेंट है वो भी फ्री वो भी फ्री है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल चाल है जी? दर्द से अच्छा होंगे। अच्छा, फार भी पैते हैं भगवान से। तो हुण तुहाडा कैसी तबीयत है तुहाडी? लगे नाल सवाल से मुसीबत है। ठीक है। जो आए सो तो उदो की मसला सी? बड़ा मसला है, वो पासा नहीं पड़ता है। जो पासा नहीं पड़ सकते? जी, चीका निकल दी हैं। अच्छा अच्छा। अल्लाह का शुक्र है। हुण तुसीं बेहतर हो? जी, अल्लाह ताला बेहतर, तुहानू जल्दी बेहतर। सेहत याब करे। शुक्रिया। ये कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं यहाँ, जिनको कीमोथेरेपी लग रही है। ये असल में तो नीचे से आते हैं, और लेकिन ये एडमिट हो गए ये पेशेंट्स, इनको कीमोथेरेपी चल रही है। अच्छा, कीमो चल रही है। ये कीमो के वार्ड्स हैं। ये पेशेंट्स की कीमो है, 1 दिन की है, किसी की 2 दिन की है। वो जैसे जैसे ख़त्म होती जाएगी, इनमें से वो किसी के आपने को। कितने अरसे से आप यहाँ पे इलाज करवा रही हैं? ये मेरी तीसरी कीमो है। अच्छा, तीसरी कीमो है। हाँ जी। और कीमो के हवाले से तो बहुत खौफ पाया जाता है लोगों के दिल में। हाँ जी, पहले खौफ था। सुनते हैं ना, कोई आप उनको पैगाम देना चाहें जो लोग कीमो
करवाना चाह रहे हैं और उनके दिल में खौफ है, क्योंकि आपने तो करवा लिया है, तो ज़रा बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, अमला भी बहुत अच्छा है, और कीमो का जो डर है वो पहले होता है, जब कीमो लगती है तो फिर तो बंदा इजी हो जाता है। तंग करती है वो मामूल के मुताबिक, वो तो करती है ना थोड़ा बहुत, तो मेडिसन ये हमें दे के भेजते हैं, वो हम खा लेते हैं वक्त ज़रूरत। जब मुझे पेन होती है पेन किलर खा लेती हूँ, तो मोशन वगैरह नहीं मुझे लगे, उल्टी आती है, दिल ख़राब होता है, तो फिर मैं। कितने अरसे से आप इस हॉस्पिटल में हैं? तीसरी कीमो है, 21 दिन बाद लग रही है, और तकरीबन 2 माह पहले टेस्ट मेरे हुए हैं इधर। बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इनने, बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं बहुत मुतमिन हूँ इस इलाज पे और इस हॉस्पिटल पे। ठीक है। और कोई आपसे कोई जितनी आपको मेडिसिन मिलती हैं, ये जो सारा इलाज है आपका, उसके लिए कोई पैसे की डिमांड इनकी तरफ से आई हो? नहीं, कोई डिमांड नहीं है, कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है, तो बहुत अच्छा हो। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मुतमिन हूँ, बहुत मुतमिन हूँ। शुक्रिया। हाल चाल है तुहाडा? की तुहानू मसला होया सी? बच्चेदानी दे विच ना थोड़ा सा पानी, थोड़ी ब्लीडिंग आती, अज तो पहले 4 महीने 4-5 महीने, तो अपना तरीक ख़त्म हुई तो 15-16 साल हो गए। अच्छा। नहीं आती माहवारी। अच्छा। ते हुण आके ना थोड़ा सा पानी हुंदा, थोड़ी ब्लीडिंग, मुड़ उत्थे ना साहिवाल से असीं आए, उत्थों आके ना पीस कटवान सफिया आज़ार को नईम डॉक्टर हड्डी वाला जड़े उनके को सफिया बांधी उनके को कटवाया, शौकत खाने गलिया सो वो आदमी थोड़ा जिहा ना विच आ गया जरासीम कैंसर का। अच्छा अच्छा। उन्हें फिर इत्थे ते भेजिया। तुहानू कितना अरसा हो गया इस हॉस्पिटल च? इस असीं तीसरी बारी हुण आए। तीसरी बारी आए? हाँ जी, ते तुहाडा कीमो चल रही है? हुण पहली कीमो लगी। ते कीमो च तुहानू कैसा सारा महसूस होया है? बड़ा इहदे बारे च लोकी डर जांदे ने? नहीं, मैं नहीं डरती। अच्छा। हाँ, गोलियां खातियां, गोलियां दसियां ने, तो टेस्ट करवाया ना उत्थे साहिवाल असां कल तो परसों करवा के ना उन्हें जल्दी करवा के फिर लाया, पहले दूइयां रिपोर्टां हान। ते तुहाडा सारा इलाज जिहड़ा इत्थे होया जिहड़ा ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ? नहीं। ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ? फ्री मिली। ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? सही इलाज बेहतर, बड़ा अच्छा इलाज कर। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? सेहत मेरी ठीक है। पहले नालों? मैं ना ब्लड को थोड़ा जिहा ब्लड घट जाता या बढ़ जाता, ठीक है। तो उनकी हुण दवाई चल सी, अगे दवाई भी पहले नहीं खाधी असीं, कोई दवाई नहीं खाधी, हुण दवाई खानी, गोलियां दसियां ने वो तो खा के असीं आया, रात नूं भी खा दी, कल सुबह खा दियां, फिर रात में खा दियां। अल्लाह ताला तुहानू जल्दी सेहत याब करे, जल्दी देती इंशाल्लाह। कि तुम तंदुरुस्त हो जल्दी, अल्लाह खैर करे। शुक्रिया जी। शुक्रिया। आज हम आए हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर अरीशा जमान, जो कि मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ भी हैं, डायरेक्टर हैं मेडिकल रेडिएशन की, ये इनका डिपार्टमेंट है जी। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है इस वक्त जिसमें आप आए हैं, ये रेडिएशन ब्लॉक है, और मैं बड़ी फ़ख्र के साथ ये बात बोलती हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडिएशन ब्लॉक है। ओह रियली? द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे हमारे पास 8 रेडिएशन बंकर्स हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ रेडिएशन की मशीनें जो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट्स लगाई हुई हैं। जी। हमारा जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है वो इन बंकर से स्टार्ट होता है। हमारे पास मुख्तलिफ तरह की रेडिएशन मशीन्स होती हैं जिनकी एनर्जीज वेरी कर रही होती हैं। हम लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाते हैं। ठीक है, जब हम लो एनर्जी पे होते हैं तो हमें जो रूम स्पेसिफिक रूम रिक्वायर्ड होता है, जिसमें से हम पेशेंट्स को मशीनें इंस्टॉल करते हैं, उनको हम बंकर्स कहते हैं। तो ये जो बंकर्स होती हैं, इनकी जो वॉल थिकनेसेस होती है, ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द मशीन। मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था, बता रही थी कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये जी। बंकर। हाँ, ये बंकर जो है इसकी एक इस वक्त एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ वन बंकर इज़ अबाउट 5 करोड़ रुपीज़। हम देख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ये बंकर्स की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ये हमारा पहला बंकर है, और इसकी जो वॉल थिकनेसेस हैं जो 4.5 फुट की हैं जी। अच्छा, इसकी सारी वॉल्स जो है 4.5 फुट की हैं जी। है उसकी वजह ये है कि यहाँ जो हमने मशीन लगाई हुई है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वॉल्स थिकनेस की, वो कितनी, वो 4.5 फुट की है। तो ये एक मशीन है जिसको हम कहते हैं कोबाल्ट 60 मशीन। ठीक है, ये कोबाल्ट 60 मशीन जो है ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स के लिए। ये ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट इस वक्त ट्रीट हो रही है जी, और इस मशीन को हम कोबाल्ट 60 कहते हैं। लेकिन ये मशीन जो है इट्स द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इट्स नॉट द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डेवलप्ड वर्ल्ड। डेवलप वर्ल्ड के अंदर तो इक्विपमेंट इतना ज़्यादा हाई टेक हो गया, इतना हाई टेक्नोलॉजी पे चला गया, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि
के मरीज़ जो है वो बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर आते हैं, और जब एडवांस स्टेज पे डिजीज़ होती है तो हम उसको पैलिएशन कहते हैं। ये कितनी देर के लिए ट्रीटमेंट जो पेशेंट ये की जो होती इस पेशेंट की ट्रीटमेंट इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स 10 मिनट्स यहाँ पे रहेंगी और ये पेनफुल कोई नहीं है? नहीं जी, ये इनको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे हम इनको शुआएं लगा रहे हैं, इवन इनको एक पिंच भी फील नहीं हो रही है इस वक्त। एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। शी इज़ कंफर्टेबल, और ये मशीन जो है इसके से शुआएं निकलती है, इसके अंदर रेडिएक्टिव सोर्स है इस मशीन के अंदर, वो बाहर आएगा, इनको रेडिएशन लगेंगी और उसके बाद वो वापस रिट्रैक्ट चला जाएगा। तो दिस इज़ हमारे पास इस तरह की 2 मशीनें हैं जी, 2 मशीन हमारे पास 2 इक्विपमेंट है इस तरह के, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसका कंट्रोल रूम है, इसके साथ में हमारा कंट्रोल रूम है जी इसका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो सारा जी, यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं इस मशीन को। ये तो हमारी दूसरी मशीन है, ये आप इसका कंट्रोल रूम है जिसमें आप ये पेशेंट देख रहे हैं, ये हमारी दूसरी मशीन के कंप्यूटर्स हैं। ठीक है जी, तो ये कंट्रोल रूम है हमारा जो है इसका। ऑडियो और विजुअल कंट्रोल जो है वो हम यहाँ से करते हैं। ठीक है। जब पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो अंदर कोई नहीं होता, अंदर रेडिएशन है ना, तो रेडिएशन से हमने सिर्फ पेशेंट को रेडिएट करना है, हमने नॉर्मल पर्सन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है, तो इसलिए अंदर पेशेंट अकेला है इस वक्त। मैं आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं चाहूँगा आपका टाइम कम से कम लूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, और जब बहुत ज़्यादा आपके पास क्योंकि प्रेशर भी होता है, क्योंकि दिस इज़ द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप अपनी जो है सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो कैसे करती हैं आप? मैं कहती स्ट्रेस मैनेजमेंट, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन जी, तो मैं स्ट्रेस लेती ही नहीं हूँ। ओके। और मैं स्ट्रेस ना बिल्कुल नहीं लेती हूँ, और मैं चूँकि 36 ईयर से मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मैंने जॉब की है, और अब पिछले कई 8 साल से इट बीन 42 ईयर्स टू वर्किंग इन द सेम प्रोफेशन, तो फॉर मी एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल, और मुझे स्ट्रेस का लेने का कोई मसला नहीं होता, मैं उसको बड़ी एडिकेटली मैनेज करती हूँ चीज़ों को, और उसका मैनेज करने का तरीका ये है कि हम मैक्सिमम पेशेंट को कंफर्ट देते हैं, और कंफर्ट देने का ये है कि हम सुबह 9 बजे से शुरू होते हैं, हमारी पहली शिफ्ट जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है, हमारी सेकंड शिफ्ट जो है 4 o'clock से लेकर रात 9 o'clock तक होती है, तो हम 350 पेशेंट्स पर डे इस डिपार्टमेंट में ट्रीट करते हैं। स्ट्रेस उस वक्त आता है जब हमारे इक्विपमेंट्स में इश्यूज आते हैं, और हमारी मशीन जो है अनएक्सपेक्टेडली बंद हो जाती है, पेशेंट्स बाहर से बड़ी दूर दूर के इलाकों से आए होते हैं, उस वक्त स्ट्रेस ज़रूर आता है कि इनका क्या कसूर है, और सर्दी में स्पेशली अगर होते हैं तो उनको अब वापस नहीं घर भेजना, उनको ट्रीट करके भेजना है, वो एक टाइम पीरियड ज़रूर होता है जिसमें मैं पागलों की तरह चीख रही होती हूँ कि मशीन, वो जो इंजीनियर्स हैं उनको बुला रही होती हूँ और मशीनों को ठीक कराती हूँ ताकि पेशेंट्स को वापस ना भेजूँ। अभी हमने एक लेटेस्ट मशीन ऐड की है अपने डिपार्टमेंट में, बहुत जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, और अभी हमने उसको मेरे ख्याल में फरवरी में हमने उसको इंस्टॉल किया है जी। ये हमारे पास 2 और मेरी लेटेस्ट ये मशीन, इसको भी अगर आप कवर कर सकें तो ये वाली इक्विपमेंट हमारा जो है, 1 मिनट कोई है तो नहीं, चले जाए। इस बंकर की वॉल थिकनेस जो है 8.5 फुट है जी। 8.5 फीट जी हाँ, 8.5। ये जो इक्विपमेंट है हमारे पास, ये आप देखें कि बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, ये जो इक्विपमेंट है हमारे पास ये लेटेस्ट इक्विपमेंट है जी। इसकी प्राइस इसके ऊपर होता है जी हाँ, इसके ऊपर होता है। इसकी प्राइस जो है 88 करोड़ रुपीज़, 88 करोड़ जी हाँ, 88 करोड़ की ये मशीन है जी इस वक्त। ये इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, हम मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट इसके ऊपर कर लेते हैं इस मशीन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हमारी मशीन है इसके अंदर हमारे पास यही मशीन आगा खान में भी है, ये और हॉस्पिटल्स में भी है, बट दिस इज़ द लेटेस्ट मॉडल इन कैंसर केयर। बट द ब्यूटी ऑफ दिस मशीन इज़ वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज ए सिंगल पेनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑन दिस मशीन, जबकि रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स के अंदर इसी मशीन के ऊपर ट्रीटमेंट जो है वो 30 से 40 लाख रुपया है। कैंसर केयर की ये खूबसूरती है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट विदाउट एनी पेनी। ये जो हमारी इक्विपमेंट है ना जी, ये अभी हमने ऐड किया है, ये पाकिस्तान के अंदर ये तीसरी मशीन है जो अभी इंस्टॉल हुई है जी। अच्छा, पाकिस्तान में? जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मशीन इतनी फास्ट है कि हम इस मशीन के ऊपर 100 पेशेंट्स पर डे करते हैं। 100 पेशेंट्स, अच्छा। और एक पेशेंट को कितना टाइम लगता है? इस पे हार्डली तकरीबन 3 to 4 मिनट। 3 to 4 मिनट्स। 100 पेशेंट्स हम पर डे करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी फास्ट इक्विपमेंट। और ये भी बिल्कुल पेनलेस है। पेनलेस, बिल्कुल सारे इक्विपमेंट पेनलेस है सारे। और दिस इज वन स्पेसिफिकली दिस इज फॉर द ब्रेस्ट कैंसर? दिस इज नो, दिस इज फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर, बट मोस्टली वी आर ट्रीटिंग हेड एंड नेक कैंसर। ये दिखाना मुझे मास्क। मोस्टली हम ट्रीट करते हैं हेड एंड नेक। ये जो
पेशेंट्स आते हैं, इनको मुंह का कैंसर है, किसी को चीक का कैंसर है, किसी को नाक का, तो ये एक कास्ट हम बनाते हैं। उसको बनाने के बाद मरीज़ आता है, उसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, उसने अपनी ये कास्ट पहननी है और उसके तो ज़्यादातर हम इसकी मशीन के ऊपर हेड एंड नेक के केसेस कर रहे हैं, ब्रेन के केसेस कर रहे हैं और समटाइम्स हम ब्रेस्ट भी करते हैं। लेकिन आप ये देखें, ये सारे मास्क पड़े हुए हैं, ये सारे हेड एंड नेक के केसेस हैं हमारे पास। हेड एंड नेक इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। और यहाँ पे जब ट्रीटमेंट हम करते हैं तो 35 डेज़ के लिए एक पेशेंट मुसलसल आता है आपके हमारे पास। हाँ, 7 वीक्स आता रहता है। तो हमारी मशीन इतनी ऑक्यूपाइड होती है। डॉक्टर ईशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है ये क्या हो रहा है? ये सर हमारा नया ब्लॉक बन रहा है। ये बेसिकली हमारी 3rd बिल्डिंग बन रही है, 3rd ब्लॉक बन रहा है और ये माशाल्लाह ऑन्कोलॉजी ब्लॉक बन रहा है। इसमें तकरीबन हमारे जब बेड्स लगेंगे तो तकरीबन 150 के करीब बेड्स लग जाएंगे। 150? हाँ जी। तो हमारा हॉस्पिटल जो है वो 300 पे पहुंच जाएगा, 300 बेडेड। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हमारे जी ऑन्कोलॉजी है और उसके साथ प्लान है कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स भी बनेंगे और सर्जिकल फ्लोर भी बनेगा। इसके लिए फिर आपको लॉट्स ऑफ डोनेशंस और जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही रिक्वायर्ड होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े बेदरेख दिल के साथ यहाँ पे जो है वो डोनेशंस दे रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से हमारा ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। ज़बरदस्त। तो इसी तरह ये मस्जिद भी आप देख रहे होंगे। जी, ये भी जो है इट इज़ ऑल्सो, ये वैसे तो जो जगह है वो अपना हमारी ही कैंसर की है, कैंसर केयर की है, लेकिन वो सामने मियाँ हबीब साहब का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद अनवर, इन्होंने ये डोनेट की है और इससे इसकी कंस्ट्रक्शन में वो पर्सनली खुद भी साथ शामिल हुए। ओके। हाँ, इट्स अ वंडरफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉस्क फॉर द पेशेंट्स एंड फॉर द स्टाफ। मेरे साथ जी मुल्क के मारूफ दानिश्वर सहाफ़ी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं और मेरी खुशकिस्मती है, मैं यहाँ पे कैंसर केयर हॉस्पिटल में आया तो ये भी विज़िट कर रहे थे। तो मैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से पूछता हूँ, क्योंकि मैं इनको सुनता भी रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ, बचपन से इनके कॉलम्स भी पढ़े हैं, मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे मौजूद हैं। नियाज़ी साहब बताइएगा ज़रा डॉक्टर शहरयार साहब की जो खिदमात हैं और इस हॉस्पिटल के बारे में। मैं बता रहा था अभी, मैंने मुबारकबाद दी डॉक्टर साहब को जी, और बड़ी खुशी की बात है बहुत मेरा ख्याल में कि ये हलाल पाकिस्तान का इम्तियाज़ है कि डॉक्टर साहब को ये मिला है। सही। और वहाँ पे भी हमारे दोस्तों में भी यहाँ पे डिस्कशन हुई है कि जी बहुत ही जो सीधे ही अब मिलते हैं किसी को डिज़र्विंग, और डॉक्टर साहब ने राइटली ये डिज़र्व करते थे और मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि इन्होंने ये अर्न किया है। और जिस तरह इन्होंने जिस लगन से, मैं चूँकि इस हॉस्पिटल के विज़िट पहले कर चुका हूँ जी, और मेरा ख्याल है कि ये एक मबहूत कर देने वाला, जिसको आपको जो है हैरान परेशान करने वाला वेंचर है कि ना तो इसके पीछे कोई बड़ा नाम है, ना सेलिब्रिटीज़ हैं जी। और एक डॉक्टर शहरयार साहब ने जब शुरू में किया तो मैं हकीकत है कि अपने दोस्तों में कहा करता था कि दीवानगी बढ़ है और ये बड़े जल्दी डॉक्टर साहब का नशा टूट जाएगा जी, कि फंड रेजिंग करना और जोश में काम शुरू तो हो जाता है। मैंने देखा जो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन नहीं है, हॉस्पिटल और भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अरसा गुजर जाता है तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ चेंज हो रही है कि वो शायद उस तरीके से अप टू द मार्क न बल्कि ऑब्सोलीट हो टू सम एक्सटेंट। ये इतनी ज़बरदस्त इनकी रेडिएशन डिपार्टमेंट हमने देखा। अच्छा, देखा आपने? मेरा ख्याल है कि इस तरह बना हुआ जिसमें पर्पस बिल्ट रेडिएशन का डिपार्टमेंट नहीं बाका था डॉक्टर साहब, रियली मैं तो इतना जिसको कहना है बहुत ही और ये डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं, ये काम है जिस वजह से एक कौम एक की वजह से अल्लाह ताला जो है उसकी अब पकड़ में नहीं आते, वरना हमारे हैसियत कौम कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, अमाल नहीं है। सही बस से द लीस्ट। तो बड़ा शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शहरयार साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं सिर्फ, क्योंकि इनका टाइम बड़ा कीमती है, मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। डॉक्टर साहब जी सिर्फ ये बता दीजिए कि कैंसर पेशेंट की तादाद पाकिस्तान में बढ़ रही है, आप ये मशवरा दीजिए कि जो प्रिवेंशंस हैं कैंसर की वो कुछ बता दीजिए ताकि आप देखिए ये बड़ा तवील मौजू है जी, और इस पे हम बहुत से लेक्चर्स करते हैं। हम 350 यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में ये बात समझा चुके हैं कि कैंसर से बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल है जी। एक्सरसाइज करें, टोबैको से बचें, वेजिटेबल और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दीज आर द 3 थिंग्स: एक्सरसाइज, अवॉइड टोबैको एंड टेक फाइबर।
दैट हेल्प्स यू टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग यहाँ पे जो वॉलंटियर वर्क करना चाह रहे हैं या ब्लड डोनेट करना चाह रहे हैं या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस हॉस्पिटल में? सर देखें, इस हॉस्पिटल में बहुत से तरीके हैं। इंसान के पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो टाइम है। टाइम, ओके। तो अगर हमारे जहाँ वॉलंटियरशिप प्रोग्राम है उसमें आए, हमारे मरीज़ों को टाइम दें, उनके लिए फैसिलिटेशन करें। बहुत से काम हैं जो किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पैसे ही दें। दामे दरमे सुखने, अपने सुखन से भी वो हमारे लिए फंड रेजिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच।